वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IRA लिमिटेड का तरफ से अभी रिक्रूटमेंट निकल के आया है फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्टूडेंट के लिए। इससे पहले भी 2021 साल में फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आया था। तो अभी रिक्रूटमेंट आने का बाद सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा था सर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डिस्कस कीजिए। तो फिटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरा पास था, क्योंकि 2021 साल में जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें एग्जामिनेशन देने के बाद सभी स्टूडेंट ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजा था। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करना स्टार्ट किया हूँ। ऑलरेडी टेक्निकल पार्ट का मैं वीडियो बना चुका हूँ फिटर ट्रेड स्टूडेंट के लिए, लेकिन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पेपर में आज डिस्कशन करूँगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्टूडेंट का टेक्निकल पार्ट अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्टूडेंट भेजा नहीं था, लेकिन जो आप लोग को टेक्निकल पूछा गया, नॉन टेक्निकल आपको पूछा गया था, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन दोनों ट्रेड का सेम था। तो आप लोग टेक्निकल छोड़ के नॉन टेक्निकल पार्ट देख सकते जो भी इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट है। नॉन टेक्निकल में आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन था, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन था, रीजनिंग से क्वेश्चन था और मैथ से क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से टोटल आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज मैं नॉन टेक्निकल पार्ट का डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था, इन व्हिच ऑफ दिस कंट्रीज वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। इनमें से किस देश में पहले एशियन खेल आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया और चाइना। तो सबसे पहला बार एशियन गेम हुआ था 1951 में, इंडिया में हुआ था। तो भारत में सबसे पहला एशियन गेम हुआ था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट सर्व द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने कार्यालय में सबसे लंबे समय तक सेवा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रेसिडेंट सबसे लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट के रूप में थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और ऑप्शन नंबर डी में आपको पूछा गया था आर वेंकट रमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट का हिसाब से बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक ऑफिस में काम किया है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच इंडियन सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टाटानगर। किस भारतीय शहर को टाटानगर भी कहा जाता है। तो कौन सा भारतीय शहर को टाटानगर भी कहा जाता है, धनबाद, रांची, भिलाई या जमशेदपुर। तो सभी स्टूडेंट को पता है कि जमशेदपुर को हम लोग टाटानगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको एक साइंस से पूछा गया था क्वेश्चन, साइंस भी आप लोग बोल सकते हो, जनरल नॉलेज का भी अंदर आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सोनार किसका ऊपर काम करते हैं, किसका प्रिंसिपल में काम करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, जिसको हम लोग कहते हैं इको। ठीक है, सोनार का यूज हम लोग कब करते हैं, जब सी का डेप्थ मेजर करना पड़ता है, समुद्र का जब गहराई को मापा जाता है तब हम लोग सोनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टोबैको। तंबाकू में इनमें से कौन सा पदार्थ मौजूद है, मॉर्फिन, निकोटिन, हशीश या कैफीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकोटिन। तंबाकू में निकोटिन अवेलेबल होता है। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको एक रीजनिंग से आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इफ बुक हाइफेन पेन इज इक्वल टू 8 देन पेन माइनस निब इज इक्वल टू। तो ये हाइफेन नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जो भी अल्फाबेट दिया उसका पोजीशन को टोटल ऐड करते तो बुक का अगर टोटल जो अल्फाबेट पोजीशन है उसको अगर ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 2 + 15 प्लस के का पोजीशन होता है 11, तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। और पेन का अगर पोजीशन को ऐड करते अल्फाबेट पोजीशन तो वो आता है 35, तो दोनों को माइनस करते तो कितना आता है 8 आता है। वैसे ही आपको ये बोला कि बुक से अगर हम लोग पेन का अल्फाबेट को पोजीशन का
शाम को माइनस करते हैं तो 8 आता है। तब अगर पेन से अगर हम लोग नीब का माइनस करते हैं तो कितना, तो पेन का तो 35 आ गया और नीब का अगर हम लोग पोजीशन को ऐड करते तो टोटल आता है 25। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 25, तो 10 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हाइफेन नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस साइन है। 7th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। इसमें से आपको एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, 13 इजिकल टू 38, देन 17 इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो 13 का साथ 38 का क्या रिलेशनशिप आपको निकलना पड़ेगा। तो 13 इंटू 3 माइनस 1 करते तो कितना आ जाएगा, 39 माइनस 1 इजिकल टू हो जाएगा 38। ओके, वैसे आपको करना पड़ेगा 17 इंटू 3 माइनस 1, तो 51 माइनस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में आपको 50 है कि नहीं, 57 है, 55 है, 53 है, 50। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 8 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, 6 टाइपिस्ट कैन टाइप ए डाटा इन 16 डेज। 6 टाइपिस्ट दिया गया डाटा को 16 दिन में टाइप कर सकते हैं। हाउ मेनी डेज विल 4 टाइपिस्ट टू टेक द सेम वर्क। 4 टाइपिस्ट को उसी काम को करने के लिए कितने दिन का टाइम लगेगा, मतलब 6 टाइपिस्ट अगर एक काम को 16 दिन में कर सकते, उसी काम को 4 टाइपिस्ट कितना दिन में करेगा। तो 6 टाइपिस्ट जब कर रहे हैं तो 16 दिन लग रहा है, 4 टाइपिस्ट करेगा मतलब आदमी जब कम हो जाता तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो कितना करना पड़ेगा, टाइपिस्ट इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा डे। तो 6 टाइपिस्ट अगर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो एक टाइपिस्ट कितना दिन करेगी, एक टाइपिस्ट मिलकर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 16 इंटू 6, और 4 टाइपिस्ट मिलकर जब भी करेगा तो क्या हो जाएगा, उससे कम लगेगा बटा 4। तो इसको अगर आप लोग काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो टोटल 24 डेज राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 आदमी या 4 टाइपिस्ट मिलकर अगर उसी काम को करने जाएंगे, टाइप करेंगे तो टोटल 24 दिन का टाइम लगेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट ए सर्टेन स्पीड। If half the distance is covered in double the time, what is the ratio of the two speed? हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय की जाती है, यदि आधी दूरी दोगुना समय में तय की जाती है तो दोनों गतियों की अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको बताया जा रहा है जो स्पीड है, नॉर्मल स्पीड क्या है s1, तो इजिकल टू हो जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। लेकिन s2 में क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है कि डिस्टेंस आधा हो गया मतलब d बटा 2 हो गया। ओके, तो डिस्टेंस ऊपर में लिख दिया, टाइम क्या हो गया, डबल टाइम हो गया, 2t हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो d बटा 2 इंटू आप लोग की क्या हो जाएगा 1 बटा 2t। तो आप लोग लिख सकते हैं d बटा 40। तो s2 का वैल्यू क्या आएगा, आ गया d बटा 40 आ गया। तो दोनों स्पीड क्या बोला, s1 बटा s2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, पहले d बटा t था, उसका बाद आप लोग का हो जाएगा d बटा 40, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो d बटा t इंटू 40 बटा d हो जाएगा। तो d कटेगा, t कटेगा, तो अभी क्या हो जाएगा, s1 बटा s2 इजिकल टू हो जाएगा 4 बटा 1। तो s1 इज टू s2 इजिकल टू हो जाएगा 4:1, ठीक है। तो दोनों स्पीड का मतलब दोनों गति का रेशियो हो जाएगा 4:1। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एज से पूछे जा रहा है, राजा इज 3 times as old as अरुण। 3 years ago he was 4 times as old as अरुण। How old is राजा now? मतलब आपको बताया जा रहा है राजा का अभी कितना उम्र है, अरुण का उम्र का 3 गुना है, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ अरुण इज, तो अरुण का एज कितना है, x मान लेते हैं, तो राजा का कितना होगा, अरुण का जितना एज है उसका 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा। तो इसका बाद आपको बोला 3 years ago, तो 3 years ago क्या हो जाएगा, अरुण का एज हो जाएगा x माइनस 3 और राजा का एज हो जाएगा 3x माइनस 3, ठीक है। तो 3 साल पहले आपको क्या बताया जा रहा है, राजा का एज था 4 times as old as अरुण, मतलब राजा को जो एज था 3x माइनस 3 3 साल पहले, वो अरुण का एज का 4 गुना था। तो अरुण का एज 3 साल पहले x माइनस 3 था, उसका 4 गुण था। तो आप देख सकते हो 4 इंटू x माइनस 3 हो जाएगा।
इसको अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 मतलब 12 माइनस 12 इंटू प्लस 4x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। तो x किसका उम्र था? x उम्र था अरुण का। तो अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ ओल्ड इज राजा नाउ, तो राजा का उम्र अभी कितना है, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? अरुण का अगर x होता तो राजा का हो जाएगा 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 9 तो 27 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है, तो 27 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर स्पेंडिंग 1/4 ऑफ पॉकेट मनी ऑन चॉकलेट एंड 1/8 ऑन पिज्जा ए गर्ल इज लेफ्ट विथ 40 रुपीज। हाउ मच मनी डिड सी हैव एट फर्स्ट? पॉकेट मनी का 1/4 हिस्सा चॉकलेट पर और 1/8 हिस्सा पिज्जा पर खर्च करने के बाद एक लड़की का पास 40 रुपया रह जाता है। उसके पास पहले कितने पैसा थे? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोग को लिख लेना है लेट द पॉकेट मनी ऑफ द गर्ल इज एक्स। ठीक है, एक्स था। उसका बाद उसका 1/4 हम लोग चॉकलेट में खर्चा कर दिया, तो 1/4 मतलब x/4 खर्चा कर दिया। और कितना किया? और उसका 1/8 हम लोग खर्चा किया है पिज्जा में, तो x/8 भी हम लोग खर्चा किया पिज्जा में। ठीक है, तो ये दोनों खर्चा करने के बाद भी कितना पैसा बचता है? 40 रुपया बचता है। तो पहले कितना था? x था, टोटल पॉकेट मनी कितना था? x था। उससे हम लोग कितना माइनस किए? चॉकलेट के लिए माइनस किए x/4 और हम लोग पिज्जा के लिए माइनस किए x/8। ओके, तो ये दोनों का अगर माइनस करते तो कितना रहेगा? पॉकेट मनी बचा हुआ रहेगा, तो एक से आप लोग को माइनस कर देना पड़ेगा। तो इधर आप लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8x माइनस आप लोग का आ जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो 5x बटा 8 इज इक्वल टू 40। ओके, तो 5/8 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/8 जा 64। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो पॉकेट मनी उस लड़की के पास थी 64 रुपया, उसका बाद उसका 1/4 मतलब 64 का 1/4 क्या होता है? 64 इंटू 1/4 होता है 16 रुपीज़। 16 रुपीज़ उस खर्चा किए चॉकलेट में, और 1/8 64 का 1/8 क्या होता है? 8 रुपया होता है। तो ये दोनों खर्चा कर दिया, तो 16 प्लस 24 कितना हुआ? टोटल हुआ 24 रुपया। तो अभी पहले कितना था? पहले था 64 रुपया, उसे 24 रुपया माइनस करते तो कितना आएगा? 40 रुपया आ रहा है ना, तो उस लड़की का पास 40 रुपया भी बचा हुआ रहेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछे जा रहा है टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू डैश द गिवन टेम्परेचर। अगर हम लोग केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल को रीडिंग निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है? तो जनरली हम लोग सेल्सियस स्केल को जब हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो केल्विन में कन्वर्ट करते टाइम हम लोग जो भी सेल्सियस स्केल का रीडिंग होता है उससे 273 प्लस करते हैं। तो जब हम लोग उसका अपोजिट करते हैं, केल्विन स्केल से हम लोग सेल्सियस रीडिंग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेल्सियस रीडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? केल्विन स्केल का जो रीडिंग है उससे माइनस कर देना पड़ेगा, K माइनस 273 डिग्री। तो इधर हो जाएगा सब्सट्रैक्ट 273। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो केल्विन स्केल से अगर सेल्सियस स्केल का रीडिंग निकालना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है इन व्हिच स्टेट इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU लोकेटेड? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया था झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ द सब स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताया जा रहा है 8 सेमी रेडियस वाले एक वृत्त में अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक सर्किल है जिसका रेडियस आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका अंदर अगर हम लोग एक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? तो स्क्वायर का अगर आप लोग साइड निकालने जाएंगे तो निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग उसका जो कर्ण है, अगर आप लोग कर्ण को निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? तो जो कर्ण है
तो ओ क्या हो जाएगा, आप देख सकते ए होता है, ए स्क्वायर का कर्ण है, तो ए किसका बराबर होता है, ए सर्कल का डायमीटर का बराबर होता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो स्क्वायर होता है उसका कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। तो √2 इंटू साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो √2 इंटू साइड इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि आप देख सकते हैं कर्ण है तो ए सर्कल का डायमीटर है, तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√2। तो आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा 16 इंटू 16, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा √2 इंटू √2 मतलब 2, तो कटेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 8। तो आपको क्या मल्टीपल करने के बाद कितना वैल्यू आएगा आप लोग को देखना है, तो मल्टीपल करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं आप लोग को फॉर्मूला बता दिया कैसे करना है। कैलकुलेशन में अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो उसके लिए कुछ दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच इंडियन क्रिकेट ग्राउंड होस्टेड द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन इंडिया। किस भारतीय क्रिकेट मैदान ने भारत में पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा इंडियन क्रिकेट ग्राउंड ने फर्स्ट एवर टेस्ट मैच का होस्टिंग किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या जो फिरोज शाह कोटला चीपक स्टेडियम, बॉम्बे जिमखाना या ईडन गार्डन। तो बॉम्बे जिमखाना में सबसे पहला बार इंडिया में टेस्ट क्रिकेट चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू गेट द राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, 25 साल, 18 साल, 35 साल या 30 साल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स, मतलब 30 साल होना चाहिए। अगर लोकसभा पूछता तब हो जाता 25 ईयर्स, 25 साल। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेज। शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, एस विजयलक्ष्मी, भगवती टिप्से, सहेलीधर या आर कल्दीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस विजयलक्ष्मी। ठीक है, तो शतरंज में मतलब चेज में सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी एस विजयलक्ष्मी। 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज डल लेक सिचुएटेड। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में डल लेक या डल झील स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JNK, जम्मू कश्मीर में डल लेक स्थित है। 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ईस्टर्स हैव डैश मेल। ईस्टर में किस टाइप का सुगंध निकालता है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, पुनगेंट, फ्रूटी, केमिकल या रोटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रूटी टाइप, मतलब सुगंधी और फ्रूटी टाइप स्मेल आता है, फल जैसा स्मेल आता है। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रेन इज कॉल्ड। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली रोग को डैश कहा जाता है, पेलेग्रा, बेरी रिकेट या क्वाशियोकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वाशियोकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछे जा रहा है, ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसकी गति क्या है। तो आपको अगर आपको स्पीड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बटा टाइम करना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो ट्रेन का लेंथ है वो भी होगा और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो भी होगा, और डिस्टेंस तय कर रहा है, और टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। तो 220/10, तो क्या हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में वही दिया है। तो आप लोग कर सकते हो 1 सेकेंड में कितना जाता है, 22 मीटर। ओके, 3600 सेकेंड मतलब घंटा में कितना होगा, 2200 इंटू 3600। ओके, और इसमें आपको क्या आएगा, मीटर में आएगा, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना है। तो इसको जब भी कैलकुलेशन करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है,
विथ व्हिच टाइप ऑफ एसिड इज द एटमोस्फियर ऑफ वेनस मेड अप ऑफ। शुक्र ग्रह का वातावरण किस प्रकार के अम्लों से बना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोट्रोपिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 से बना हुआ रहता है। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, विथ व्हिच स्पोर्ट इज द टर्म सिली पॉइंट एसोसिएटेड। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को पता है। 24 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या था हमें भी नहीं पता था, तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सही से भेजा नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको शायद ऑड वन आउट से पूछा गया था। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है? बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, भोपाल मध्य प्रदेश या अटल नगर चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल नगर चंडीगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच मुगल एम्पायर फाउंडेड फतेहपुर सीकरी एज हिज कैपिटल सिटी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया था उसका राजधानी का रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको पूछे जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 12.5% रेट इज ₹45। व्हाट इज द सम। मतलब आपको बताया जा रहा है 2 साल के लिए अगर हम लोग 12.5% इंटरेस्ट के लिए कोई भी सम ऑफ मनी के रखते हैं, तो उसका 2 साल का बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दोनों का वैल्यू का माइनस करते तो 45 आता है। तो टोटल कितना अमाउंट हम लोग उसमें इन्वेस्ट किए थे। तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को निकालना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट CI एंड SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। ये होता है आप लोग का इजी फॉर्मूला। तो डिफरेंस ऑफ CI एंड SI क्या है, 45 है। ओके, और आपको क्या करना है P, तो P का वैल्यू निकालना पड़ेगा R, तो 12.5 इंटू 12.5 आ जाएगा, नीचे 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो P का वैल्यू आप लोग का आ जाएगा 2880। तो 2880 रुपये का अगर हम लोग 2 साल के लिए 12.5% इंटरेस्ट के लिए कॉम्पाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में रखते हैं, तो दोनों इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा 45 रुपया आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड। अगर हम लोग पानी को खाना कहते हैं, फूड को ट्री कहते हैं, ट्री को स्काई कहते हैं, स्काई को ऑयल कहते हैं एंड ऑयल को पॉन्ड कहते हैं, तो आपको क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अस फ्रूट। तो आप पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से हमें फल प्रदान करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग को फल प्रदान करते हैं, तो हम लोग को पेड़ फल प्रदान करते हैं। तो पेड़ मतलब क्या, ट्री मतलब होता है स्काई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्काई। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दे रहा है, स्काई। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पेड़ ट्री हम लोग को फल देता है, तो उसका हम लोग किस में हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, स्काई से, तो स्काई राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एक डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन। तो बाला इज फेसिंग वेस्ट एंड मूव्स फॉरवर्ड। तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बाला वेस्ट का तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आपको क्या करना, इधर वो बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। इसका बाद 45 डिग्री उसका लेफ्ट में वो टर्न हो रहा है। 45 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, इधर लेफ्ट में वो 45 डिग्री इधर तक वो आ गया है। ओके, तो बोले कि कौन सा डायरेक्शन में वो अभी देख रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ वेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2019। विश्व जल दिवस 2019 का विषय क्या है।
फॉरेस्ट एंड एडुकेशन, लर्न टू लव फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, द सन, द अर्थ एंड द वेदर, लीव नो वन बिहाइंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीव नो वन बिहाइंड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज इट, भारत का संविधान गणतंत्र है क्योंकि यहाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ नो हेरिडिटी एलिमेंट। ठीक है, मतलब हेरिडिटी से हम लोगों का वंश परंपरा कोई भी चीज़ हम लोग को नहीं मिलता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मच प्रॉफिट इज गॉट बाय सेलिंग गुड्स एट ₹405 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। जब 12.5% प्रॉफिट रख के, लाभ रख के हम लोग कोई भी चीज़ को बेच रहा है 405 रुपया में, तब हम लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इधर आपको लिखना है सेलिंग प्राइस और इधर लिखना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इधर बोला है 12.5% प्रॉफिट रख के हम लोग बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अगर 100 होता है सेलिंग प्राइस हो जाएगा 112.5 कितना, क्योंकि प्रॉफिट है इसमें 12.5%। तो जब 1 होगा सेलिंग प्राइस तब कितना हो जाएगा 100 बटा 112.5। ओके, और जब आपको बोला कि 405 रुपये सेलिंग प्राइस है तो क्या हो जाएगा 110 इंटू 405 बटा 112.5 हो जाएगा। ओके, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 360 रुपया आ गया और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 405 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है एसपी माइनस सीपी, तो 405 माइनस 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 45 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा गया था फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दिए गए विकल्प में से ऑड को खोजे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑड वन आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन किस बेसिस पे स्टूडेंट ने बी को भेजा था तो हमें थोड़ा तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग अगर पता है तो आप लोग थोड़ा बता दीजिए कमेंट बॉक्स पर। 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया था, नागार्जुना सागर, हीराकुंड, नर्मदा सागर या भाखड़ा नंकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुना सागर जो डैम है कृष्णा नदी का ऊपर बनाया गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर, 12 नवंबर, 2 अक्टूबर या 6 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था Which of the following states is associated with the classical dance ओडिसी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से जुड़ा है। तो ओडिसी नाम से आपको पता चलता है कि ओडिशा स्टेट का क्लासिकल डांस होता है ओडिसी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 37 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर। तो उस घनक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई 24, चौड़ाई 18 और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इजिकल हो जाएगा क्यूबॉइड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मल्टीपल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6912 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आपको पूछे जा रहा है Which of the following is used in acupuncture treatment। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आकुपंक्चर उपचार में किया जाता है। तो आकुपंक्चर का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं थ्रेड या नीडल या नाइफ या कफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीडल, सुई का हम लोग यूज करते हैं। ओके, 39 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया आपको बोल दिया 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 6a स्क्वायर, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 3750। तो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 3750 बटा 6 हो जाएगा, तो 625 आ गया। तो ए इजिकल टू हो जाएगा 625 रूट, तो ए हो जाएगा 25। तो
तो आपको आ गया है क्यूब का एक साइड का वैल्यू 25, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। तो 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,625 सेंटीमीटर क्यूब। 40 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इफ इन ए सर्टेन कोड ABCDEF is written as ZYXYVU, then how would fail will be written in that code। तो आपको बोला है ABCDEF को अगर हम लोग ZYXWVU में कोडिंग करते तो फेल को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ABCD को कैसे लिखना, इस फॉर्मेट में लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLM। इसके बाद आपको इधर एन लिखना है, MNOPQRSTUVWXYZ। ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं ABCDEF को आप लोग जो भी ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है ZYXWVU आ रहा है। तो फेल के लिए क्या हो जाएगा, फेल के लिए आप लोग का हो जाएगा, आप देख सकते हैं सबसे पहले U हो जाएगा, ए के लिए आप लोग का Z हो जाएगा, इसका बाद आई के लिए आप लोग का क्या हो जाएगा, आई के लिए आप लोग का आर हो जाएगा, और एल के लिए आप लोग देख सकते हैं एल के लिए आप लोगों का हो जाएगा ओ। तो UZRO राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। जस्ट आप लोग को फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे कैसे आपको लिखना है अलग अलग रीजनिंग के लिए। व्हिच प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड टू ड्राइव हेवी व्हीकल लाइक ट्रक। ट्रक जैसी भारी वाहन को चलाने के लिए पेट्रोलियम के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है। तो भारी व्हीकल जैसे ट्रक है उसको चलाने के लिए पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल या पेट्रोलियम गैस या केरोसिन या डीजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीजल का हम लोग उपयोग करते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ बेस 48 सेंटीमीटर एंड हाइट 32 सेंटीमीटर। आधार 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, जस्ट आपको मल्टीपल कर देना 48 इंटू 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1536। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अभी इंग्लिश से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें जस्ट आपको बताया गया था कि एक इडियम है, तो मोर और लेस। इडियम में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली वो हो सकता है, अप्रोक्सीमेट मतलब उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है। ठीक है, जिस टाइप का इंग्लिश में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इसी टाइप का आपको फॉलो करके जाना है, और भी एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ के भी जाना है, क्योंकि अलग अलग बार अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लिखना है। तो एक गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्लॉट हम लोग बोल सकते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन में आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला था। वॉइस चेंज आपको देख के जाना है। तो दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली। तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो सबसे पहले वॉइस चेंज का क्या नियम होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट इधर द हॉल है, द हॉल क्या हो जाएगा, आपको इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है, तो आपको लिखना द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम। दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो दे ऑलवेज देम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गलत कौन सा बनान है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मेटेरियल का जो स्पेलिंग है, तो मेटेरियल स्पेलिंग गलत है, क्योंकि मेटेरियल स्पेलिंग होता है MATERIAL। बाकी स्पेलिंग आप देख सकते हैं, मैकेनिज्म, मैच, मैटरनल सब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। तो एनरिच मतलब क्या होता है, जो रिच आदमी होता है या समृद्धशाली जो आदमी होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, डिप्लीट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। तो द न्यू स्कूल इज रियली वंडरफुल एज इट्स एक्टिविटी बेस्ड एंड बिलीव्स इन डैश लर्निंग। तो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सूटेबल वर्ड देख के इधर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये भी आप लोग का आ सकता है। 49 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक शब्द में आप लोग क्या कह सकते हैं, ए पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एंड द मेटेरियल
व्हिच इट्स मेड, मतलब एक आदमी है जो पृथ्वी संपर्क के पढ़ते हैं और उसका मटेरियल कौन सा है, किससे बना हुआ होता है, उसका बारे में वो स्टडी करता है। तो कौन सा हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग जियोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ओके, 50 नंबर का क्वेश्चन में जो आपको लास्ट पूछा गया था, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सपेंसेस या एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको नरेशन चेंज करना है, तो डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखना है, तो आपको सी दिया है तो सी हो जाएगा, सेड टू का जगह टोल्ड हो जाएगा, तो सी टोल्ड मी, तो से हमें बोला था, तो आई एम बिजी टूडे, मतलब कि कौन बिजी होता है, से वो बिजी होता है, तो सी बिजी होता है, ठीक है। तो सी टोल्ड मी दैट, तो आपको ऑलवेज इसका बीच में मी से बाद आपको क्या लिखना है, दैट देन है, तो कौन बिजी रहता है, सी। तो एम क्या हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, वो तो पास्ट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, तो वाज हो जाएगा। तो आई वॉज बिजी टूडे क्या हो जाएगा, जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तब हो जाएगा दैट डे। तो ही टोल्ड मी दैट सी वॉज बिजी दैट डे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यही था टोटल 50 क्वेश्चन जो आप लोग का IRL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें से थोड़ा सेंटेंस का चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी सेम टू सेम यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा गया था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना, और आप लोग को अगर इसका क्लास चाहिए तो तभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तभी मैं इसका क्लास प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।